ठीक है, तो हमको यहाँ से शुरू करना था। प्रोमिनेंट थ्रेटेड स्पीशीज, हर साल कई सारे स्पीशीज होते हैं वो न्यूज़ में रहते हैं, और उनका स्टेटस अक्सर पूछ लेते हैं, तो हम देख लेते हैं इसको। पिग्मी हॉग, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 का मतलब अपने यहाँ जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके शेड्यूल 1 में है। और आईयूसीएन के स्टेटस, जो आईयूसीएन में जो रेड लिस्ट है उसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है पिग्मी हॉग। छोटा सा सुअर होता है, ठीक है, देखने में वैसे ही लगता है। वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन 1996 असम में। और इसका रीइंट्रोडक्शन कहाँ पे होता है? सुनाई रुपाई एरिया, 2009 में, ठीक है। हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन तराई ग्रासलैंड में, ठीक है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसके बफर रिजर्व में। थ्रेड सब, थ्रेड लगभग जो एनिमल हैं उनके थ्रेड सेम है, उनका जो हैबिटेट लॉस होता है, ये जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ वहाँ कुछ नुकसान होगा या उनकी हंटिंग होगी, ठीक है। हंटिंग उन खासकर उनकी कुछ स्पेशल फीचर्स होंगे उसके लिए होता है, ठीक है। फिर नाम दफा फ्लाइंग स्क्वेरल, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। आर्बोरियल स्पीशीज है, ठीक है। ये फ्लाइंग स्क्वेरल मतलब उड़ता नहीं है, ठीक है, ये ऊपर से कूदता है अपने ऐसे, इसके जो ये मतलब स्किन है ना उसको फैला लेता है, लगता है पंख है इसके, उड़ता नहीं है ये, मतलब वैसा नहीं फ्लाई करता जैसे चिड़िया उड़ती हैं, ठीक है, लेकिन ये कुछ दूर तक ऐसे फ्लाई कर सकता है, जैसे हम वो नहीं छोड़ते हैं कागज वाला प्लेन वैसा। हम्म। आर्बोरियल स्पीसीज है, आर्बोरियल मतलब पेड़ पे रहता है हमेशा। हम्म। एक्टिव एट डस्क, डॉन और डस्क होता है ना, डस्क शाम को कहते हैं। नामदफा नेशनल पार्क, लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन ईस्टर्न हिमालय, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। नामदफा नेशनल पार्क यार कहाँ पे है ये नामदफा? शायद असम, नहीं असम कह रहे हैं, ये तो अरुणाचल में या मेघालय, इसमें कंफ्यूज होता है मैं। नामदफा शायद अरुणाचल में है ना। हम्म। डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग, ठीक है। मालाबार सिवेट, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। स्मॉल डॉग लाइक कार्निवोर, और declared possibly extinct in 1978, but was rediscovered 9 year later in Western Ghat, ठीक है, बस वेस्टर्न घाट में ही पाया जाता है ये मालाबार सिवेट। हैबिटेट लॉस एंड हंटिंग, देखो हैबिटेट लॉस और हंटिंग ये दो मेजर चीजें हैं जिसके कारण से कोई भी जानवर एक्सटिंक्ट होता है, ठीक है। उनके हैबिटेट नहीं रहेंगे, खाए पिएंगे कहाँ से, रहेंगे कहाँ से, वही चीज। एशियन वाइल्ड डॉग या धूल, ठीक है, ये धूल साउथ में आ जाता है, कर्नाटका के आसपास, ठीक है। इंडेंजर्ड है, शेड्यूल 2 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। Asian wild dog play important role in apex predator in forest ecosystem. Key population found in Western Ghat, Central India, Northeast India, Northeast में भी है, बढ़िया यार। फर्स्ट डोल कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर एट इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क इन विशाखापट्टनम, ठीक है। फिर एशियन एलिफेंट देखो, अच्छा इसमें सिर्फ एशियन एलिफेंट दिया है, क्योंकि एक एशियन एलिफेंट होता है, एक अफ्रीकन वाला होता है, ठीक है, अफ्रीकन में भी दो हैं, एक बुश होगा एक सवाना होगा, ठीक है। तो एशियन एलिफेंट जो है वो इंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1922। फीचर्स सब बेकार चीज़ है, कोई मतलब नहीं है इसको पढ़ने का। हाँ, श्रीलंकन एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट, सुमात्रन एलिफेंट, ये तीन तीन तरह के एशियन एलिफेंट है। हम लोगों ने जो पढ़ा वो इंडियन वाला था, ठीक है। लंकन एलिफेंट मतलब श्रीलंकन एलिफेंट, और इंडियन एलिफेंट और सुमात्रन एलिफेंट, ये तीनों ही एशियन एलिफेंट के कैटेगरी में आते हैं। हम्म। फिर हैबिटेशन या डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिया में बहुत जगह है, कहाँ कहाँ? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, साउदर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। सम ऑफ द लार्जेस्ट एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया लोकेटेड इन पेरियार एंड नीलम्बूर, केरला, और शिवालिक इन उत्तराखंड, ठीक है। फिर हैबिटेट लॉस, हंटिंग वही चीज़ है, थ्रेटन। बंगाल टाइगर, शेड्यूल 1, ठीक है, एंडेंजर्ड है और शेड्यूल 1 में है बंगाल टाइगर। जितने भी बिल्ली वाली स्पीसी हैं उसमें वो सारी सारी ही मेरे ख्याल से इंडेंजर्ड है। सिर्फ एक जो स्नो लिपर्ड है वो वल्नरेबल है, बाकी सारी ही इंडेंजर्ड है मेरे ख्याल से, देख लेंगे उसको भी। और ये शेड्यूल 1 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। फिर नेशनल एनिमल, अपने यहाँ का नेशनल एनिमल भाई बांग्लादेश का भी है, ठीक है, साउथ कोरिया का भी है, वियतनाम का भी है, मलेशिया का भी है, यहाँ सब भी है। लार्जेस्ट स्पेसिमेन इन कैट फैमिली, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन 1973, ठीक है। लोलैंड, नॉर्मली ये स्वैम्प वगैरह एरिया में जहाँ पे थोड़ा सा मार्शी टाइप का होगा वहाँ रहेंगे। अपने यहाँ सिर्फ राजस्थान एक एक्सेप्शनल एरिया है जहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं, ऑल्दो वो एरिड एरिया है, लेकिन आप देखोगे कि टाइगर नॉर्मली वहीं पाए जाते हैं जहाँ मार्श होगा, स्वैम्प होगा, वैसा थोड़ा सा गीला एनवायरनमेंट होगा वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। इसलिए साउथ इंडिया में ज़्यादा है। और जो अपने यहाँ का मैंग्रोव है जहाँ पर, ठीक है, वहाँ सुंदरबंस में वहाँ पे ज़्यादा है, या फिर शिवालिक एरिया में ज़्यादा है, ठीक है। ठीक है, सैप, मैंग्रोव, ग्रासलैंड। लेकिन हमने देखा है कि रणथंभौर में भी है, रणथंभौर राजस्थान में है, वो तो सूखा इलाका है, वहाँ पे भी है टाइगर, ठीक है। फिर क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट लॉस, हंटिंग, ठीक है।
फिर क्लाउडेड लेपर्ड वल्नरेबल है, अच्छा ये भी वल्नरेबल है। शेड्यूल 2 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो क्लाउडेड लेपर्ड वल्नरेबल है और स्नो लेपर्ड भी वल्नरेबल है, ठीक है। स्टेट एनिमल ऑफ मेघालय। ग्रासलैंड शेर कहाँ कहाँ पाया जाता है? अच्छा इंडिया में यही लिखा है कि साउथ, मतलब जो अपने यहाँ नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, नॉर्थ ईस्ट में ही है ज़्यादातर। देखो, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे ही नॉर्थ ईस्ट के रीजन है, नॉर्थ ईस्ट में है। एक एक बंगाल अलग से ऐड है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें हिमालयन फुटहिल लिखा है, ठीक है। हैबिटेट लॉस ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, चेंजिंग रेनफॉल, अच्छा मैन, संगाई डियर फेमस है, ठीक है, मणिपुर का। इंडेंजर्ड स्पीशीज है, शेड्यूल 1 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। ऑल्दो ये मतलब शेड्यूल 1 में है, और हमने देखा है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसमें चेंज आया है, अभी शायद इसमें हो या ना हो, लेकिन उसको देख लेंगे कि पहले जो 6 शेड्यूल थे उनको घटा के 4 किया गया है, ठीक है, 6 से 4 हुआ है वो। तो स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर कॉल्ड डांसिंग डियर ऑफ मणिपुर, ठीक है। एंडेमिक और रेयर है, ठीक है। सब स्पीशीज है किसका? ब्रो एंटलियर डियर फाउंड ओनली इन मणिपुर। संगाई इज नाउ प्रोटेक्टेड एज काबू कैबुल लेमजाओ नेशनल पार्क, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया, ठीक है। कैबुल लेमजाओ नेशनल पार्क, वो एक लेक है ना, लोकटक, लोकटक लेक ही तो शायद उसी पे तो। फिर क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट लॉस, हंटिंग, ठीक है। गोल्डन लंगूर असम में पाया जाता है ना। इंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ओल्ड वर्ल्ड मंकी एक्सिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। फाउंड इन स्मॉल रीजन ऑफ वेस्टर्न असम एंड इन नेबरिंग फुटिल ब्लैक माउंटेन्स ऑफ भूटान, ठीक है। भूटान में है, मतलब इंडिया और भूटान में है। इंडिया में कहाँ? असम में, ठीक है। जो वेस्टर्न रीजन है असम का, वहाँ पे। इलेक्ट्रोक्यूशन, रोड एक्सीडेंट, अच्छा रिटेलियर किलिंग, इलीगल पेट कीपिंग, इनब्रीडिंग, ठीक है। गौर बाइसन होते हैं, गौर भैंसे जिसको कहते हैं वैसा। गौर जो है वर्ल्ड है, शेड्यूल 1 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। टॉलेस्ट स्पीशीज ऑफ कैटल फाउंड इन इंडिया एंड लार्जेस्ट एक्सटेंट बोवाइन, ठीक है। रिसेंटली फर्स्ट पॉपुलेशन एस्टिमेशन एक्सरसाइज ऑफ इंडियन गौर, ये 2022 का डॉक्यूमेंट है, तो उस हिसाब से बता रहा है इसमें, ठीक है। ऑल्दो ये चीज़ पुरानी है, आपके हिसाब से पुरानी है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ बात है? नीलगिरी फॉरेस्ट, अच्छा वहाँ पर ये हुआ था, उनका सेंसस लिया गया था। कहाँ पर पाए जाते हैं? नेटिव टू साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, इन इंडिया दे आर फाउंड इन नगरहोल, बांदीपुर, मसिंगोड़ी नेशनल पार्क एंड बिहार हिल्स, ठीक है। ये सारी ही चीज़ें कर्नाटका में हैं जहाँ तक मुझे पता है। हाँ। फूड सिक्योरिटी, फूड स्केर्सिटी, पोचिंग, हैबिटेट लॉस, एनुअल कॉन्फ्लिक्ट, ये सब उनके। हिमालयन ब्राउन बियर, ठीक है, बहुत खतरनाक होते हैं। लीस्ट कंसर्न है, लीस्ट कंसर्न मतलब इनकी पॉपुलेशन ठीक ठाक होगी। शेड्यूल 1 goes into hibernation around October and emerges around April and May. Omnivorous, least arboreal, wear and is largely terrestrial. हाइबरनेशन पता है? हाइबरनेशन हिंदी में कहते हैं शीत निष्क्रिय, शीत निष्क्रिय, वो सोने चले जाते हैं, ठीक है। पूरे सर्दी वर्ष होते हैं, सर्दी के बाद जब सर्दी खत्म होगी तब आएंगे वो, अप्रैल मई में, ठीक है। प्रेफर्स ओपन वैली एंड पैस्चर, फ्रेगमेंटेड अल्पाइन एंड सब अल्पाइन, हिमालयन ब्राउन bear live in remote part of western Himalaya, already speculated to have become extinct in Bhutan, ठीक है। sanctuary for Himalayan brown bear in हिमाचल प्रदेश, in the tribal चुम्बा region, ठीक है। अच्छा इसके लिए एक सेंचुरी है वो जो अपने हिमाचल प्रदेश में है। बाकी तो सही है। मस्क डियर endangered है, शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। Were adapted for high altitude waxy substance called musk that the male secretes from a gland in abdomen used to mark territories and attract females. But the musk is also used for manufacturing of perfume and medicine. इसलिए इनका hunting होता है एक तरह से, ठीक है, इनके musk के लिए। Inhabits high alpine environment, altitude of 2500 meter in Himalayas, Nepal, Himalayas of Nepal, Bhutan, India, Pakistan, China. केदारनाथ musk deer sanctuary, ठीक है। ये उत्तराखंड में होगा। केदारनाथ मस्क डियर सेंचुरी। और इंडिया में, मतलब इंडिया में, नेपाल में, भूटान में, पाकिस्तान में, चाइना में, यहाँ से पाया जाता है मस्क डियर, ठीक है। हुलू गिबन, ये भी नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। हुलू गिबन, वेस्टर्न हुलू गिबन इंडेंजर्ड है, ईस्टर्न हुलू गिबन वल्नरेबल है, ठीक है। वेस्टर्न हुलू गिबन जो है वो इंडेंजर्ड है, वेस्ट ईस्ट ऐसे, ठीक है, वेस्ट ईस्ट, ठीक है। वेस्ट में इंडेंजर्ड है, ईस्ट में वल्नरेबल है, और दोनों ही शेड्यूल 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ओनली ए फाउंड इन इंडिया, टू टाइप्स, वेस्टर्न हुलू गिबन एंड ईस्टर्न, दोनों ही इंडिया में पाए जाते हैं और इकलौते अपनी तरह के एप हैं। वेस्टर्न हुलू गिबन
all the states of the northeast restricted between south of the Brahmaputra river and east of the Dibang river, and eastern Hiluk given specific pocket of Arunachal Pradesh and Assam. ठीक है, मतलब कह रहा है वेस्टर्न हुलू गिबन, वेस्टर्न वाला इंडेंजर्ड है, ठीक है, वेस्टर्न इंडेंजर्ड है, वो पूरे ही नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र मतलब ब्रह्मपुत्र के साउथ में, ठीक है, साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्र और ईस्ट ऑफ दिबांग, ठीक है, दो नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र और दिबांग के बीच में पाया जाता है, ठीक है। और ईस्टर्न जो ईस्टर्न हुलू गिबन है वो अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ कुछ जगह पर पाया जाता है, ठीक है। अब ऐसे बात है अर्बोरियल है तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट डिग्रेडेशन, हंटिंग, यही सब है। ब्लैक बक का केस आपको पता ही होगा, चलो कोई नहीं। दिस कंसर्न है शेड्यूल वन में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, इंडियन एंटेलोप सोल एक्सटेंट मेंबर ऑफ जीनस एंटेलोप, ठीक है। इनहेबिटेड ग्रासी प्लेन्स एंड लाइटली फॉरेस्टेड एरियाज विद पेरेनियल वाटर सोर्स, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पाया जाता है, और लेकिन ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक्सटिंक्ट हो गया है, मार के खा गए होंगे सब, कहाँ रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो इंडिया में है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पूरे जगह पाया जाता था, अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं है, इंडिया में है, ठीक है। फिर इंडियन वाइल्ड एस जिसको खुर कहते हैं, ये नियर थ्रेटेंड है, शेड्यूल वन में है, ठीक है, नियर थ्रेटेंड शेड्यूल वन में। One of the fastest of Indian emus with a speed clocked at about 70 to 80 km per hour live either solitary or in small groups, ठीक है। कहाँ पे है, हमारे यहाँ जो लिटिल कच्छ ऑफ रन ऑफ कच्छ है वहाँ पे, और उसके आसपास एरिया में जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, मतलब दो है ना अपने यहाँ, रन ऑफ कच्छ हम लोग नॉर्मल जानते हैं, तो वो भी डिवाइडेड है, एक लिटिल एक ग्रेट है, तो लिटिल वाले में रहता है और ग्रेट वाले के आसपास रहता है। डिजीज आउटब्रेक, habitat degradation due to salt activities, the invasion of Prosopis zuliflora shrub, and encroachment by grazing by मालधारी, ठीक है, मालधारी ट्राइब है, मालधारी ट्राइब्स हैं। फिर लैंड टेल मकाक साउथ में पाया जाता है, इंडेंजर शेड्यूल वन, इंडेंजर्ड है जो पहला इसमें लिखा है ना वो सब IUCN से रिलेटेड है, शेड्यूल वन वो अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से, ठीक है। डायर्नल इन नेचर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ वाइल्ड लैंड टेल मकाक इज 20 years while it is 30 years in captivity, ठीक है। ठीक है सर। रेन फॉरेस्ट, अच्छा कैप्टिविटी में रहेगा तो 30 साल है और बाहर रहेगा तो 20 साल जिएगा, ये क्या है, 10 साल बेचारा खा के बाहर। रेन फॉरेस्ट इन्वायरमेंट, एज इट इज अ गुड क्लाइमेट, स्पेंड मोस्ट ऑफ दिस टाइम इन अपर रिचेस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इन केरला हैज लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ लैंड मकाक इन साउथ इंडिया, ठीक है। इसमें जो रीजन मेंशन है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, जो साउथ के तीनों हैं, वहाँ पर साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है केरला में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा है पॉपुलेशन, ठीक है। लैंड मकाक ज़्यादा इंडेंजर्ड, ठीक है। रेड पांडा मेरा फेवरेट है, ठीक है, इंडेंजर्ड है, शेड्यूल वन में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये सिक्किम में ही पाया जाता है अपने यहाँ, ठीक है। और टेरिटोरियल एंड सोलिटरी एक्सेप्ट ड्यूरिंग मीटिंग सीजन, एक्सीडेंट क्लाइंबर एंड फॉरेस्ट फ्रॉम ट्री ओमनिवरस, ठीक है। और टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ हिमालयस एंड रेंजेस ऑफ साउथ रेंजेस फ्रॉम द फुटहिल्स ऑफ वेस्टर्न नेपाल टू चाइना इन द ईस्ट। इंडिया का नहीं लिखा, इंडिया में सिक्किम में पाया जाता है मेनली, ठीक है। और भी सिक्किम होगा, सिक्किम में सिक्किम का शायद स्टेट एनिमल भी है या ऐसा कुछ है, लेकिन सिक्किम में पाया जाता है। हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन, ह्यूमन इंटरफेरेंस, इलीगल ट्रेडिंग एंड पोचिंग, क्यूट सा टाइप सारा पकड़ लेते होंगे। स्लोथ बियर, ये भी बहुत खतरनाक होता है, देखने में लगता है बस। वल्नरेबल शेड्यूल वन, ठीक है। एडल्ट स्लोथ बियर ट्रैवल इन पेयर्स, एक्सीलेंट इन क्लाइंबिंग ट्रीज, ठीक है, बच नहीं सकते भाई पेड़ पे चढ़ के, चढ़ जाएगा, ठीक है। रनिंग फास्टर देन ह्यूमंस, मतलब भाग भी नहीं सकते हो, दौड़ा के पकड़ भी लेगा, मारेगा भी, ठीक है। एरियाज विद फॉरेस्ट कवर, लो हिल्स बॉर्डरिंग द आउटर रेंज ऑफ हिमालय फ्रॉम पंजाब टू अरुणाचल प्रदेश, स्लॉथ बियर वेलफेयर प्रोजेक्ट आगरा, बियर रेस्क्यू फैसिलिटी। भैया इंसान को बचाओ इनसे, इनको क्या बचा रहे हो। तिब्बतन एंटेलोप या चिरू, चिरू, ठीक है, नियर थ्रेटेंड है बेचारे, नियर थ्रेटेंड शेड्यूल वन में है। कंसिडर टू बी क्लोज टू गोट फैमिली, अंडर फर इज रेनोड फॉर इट्स क्वालिटी, दैट इज विच इज ट्रेडिशनली वोवन इनटू एक्सट्रीमली फाइन फैब्रिक टू मेक शहतूश शॉल, ठीक है। जो चिरू होता है इसकी इसी के बाल का इस्तेमाल करके शहतूश शॉल बनते हैं, ठीक है, बहुत फेमस है, और ये गोट फैमिली के बहुत करीबी होता है। जो lives at 3,250 to 5,500 meter elevation in high altitude plain of
mountain valley comprising of alpine and desert steppe and pasture distinguished by low vegetation cover and productivity. काराकोरमा काराकोरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन चांगथांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, काराकोरमा शायद पता नहीं लद्दाख में नहीं है, वहाँ पे है शायद, क्या कहते हैं, इंडिया में तो नहीं है शायद काराकोरमा, देखना पड़ेगा। काराकोरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चांगथांग तो लद्दाख में है। पोचिंग फॉर वुल, ठीक है, इनके उसके लिए ही मारते हैं इसको। याक, ये लद्दाख वाला है। वल्नरेबल है, शेड्यूल 1 में है। बिलोंग टू बोवाइन ट्राइब, अडेप्टेड फॉर लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, हाईली वैल्यूड बाय हिमालयन पीपल, लाइफ टाइम फॉर पेस्टोरल नोमैड इन हाई एल्टीट्यूड ऑफ इंडियन हिमालयन, एंडेमिक टू तिब्बतन प्लेटू एंड एडजेसेंट हाई एल्टीट्यूड रीजन, मोस्ट कंफर्टेबल एट 14,000 फीट। ठीक है, 14,000 मीटर के ऊपर, 14,000 फीट के ऊपर मिलता है, मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है ये। क्लाइमेट चेंज एंड इनब्रीडिंग, ठीक है। फिर हिमालयन शेरो, हिमालयन शेरो वल्नरेबल है और शेड्यूल 1 में है। ठीक है, रिजेंबल्स अ क्रॉस बिटवीन अ गोट एंड डंकी एंड अ काउ एंड अ पिग, 4 का क्रॉस पता चलता है। सेवरल स्पीसीज ऑफ शेरो एंड ऑल ऑफ देम आर फाउंड इन एशिया, फाउंड एट एल्टीट्यूड बिटवीन 2000 and 2000 meter to 4000 meter, found in eastern, central and western Himalayas but not in trans Himalaya region। ठीक है, poaching and destruction of their forested mountain habitat। ठीक है, 4 एनिमल का ये क्रॉस लगता है, गोट, डंकी, काओ और पिग का। बढ़िया है। फिर बर्ड्स में क्या है, जॉर्डन कुर्सर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है भाई, शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का। नॉक्टर्नल बर्ड है, कंसिडर एक्सटिंक्ट बट रिडिस्कवर्ड इन 1986। अनडिस्टर्ब्ड shrub जंगल्स इन ओपन एरिया, श्रीलंका मैशमेलो, अच्छा, श्रीलंका मालेश्वर, पता नहीं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन आंध्र प्रदेश, देखना पड़ेगा भाई ये कौन सा है। फिर क्या, वाइट बिल्ड हेरॉन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। ऑल्सो नोन एज इंपीरियल हेरॉन, मोस्टली फाउंड इन सॉलिटरी रिवर्स विथ सैंड, ग्रेवल, बार, इनलैंड लेक, अच्छा, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 2 साइट्स इन इंडिया, इन, अच्छा, और उसके अलावा भूटान में और म्यांमार में। ठीक है, मतलब इंडिया में असम, अरुणाचल प्रदेश में, और उसके अलावा इंडिया के अलावा भूटान और म्यांमार में मिलते हैं ये वाइट बिल्ड हेरॉन। साइबेरियन क्रेन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 में है। इनको साइबेरियन व्हाइट क्रेन या स्नो क्रेन भी कहते हैं। शैलो वेटलैंड और इन टुंड्रा, देखो साइबेरिया से आ रहा है तो नॉर्मली ये ठंडे इलाके में रहेगा। ठीक है, साइबेरिया से आ रहा है तो गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन इसको गर्मी पसंद होगी, हो सकता है। तो शैलो वेटलैंड इन टुंड्रा, 3 ग्रुप्स, द ईस्टर्न ग्रुप विच माइग्रेट फ्रॉम ईस्टर्न साइबेरिया टू चाइना, सेंट्रल ग्रुप विच माइग्रेट फ्रॉम वेस्टर्न साइबेरिया टू इंडिया, एंड वेस्टर्न ग्रुप ये क्या विच माइग्रेट फ्रॉम वेस्टर्न रशिया टू ईरान। ठीक है, केवलादेव नेशनल पार्क was the last consistently confirmed wintering area for species in India। ठीक है, केवलादेव नेशनल पार्क जहाँ पे राजस्थान में है, ठीक है, वहां पर ही आते हैं ये विंटर बर्ड्स। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड, शेड्यूल 1। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मतलब कहते हैं कि जब अपने यहाँ नेशनल बर्ड चुनना था तो ग्रेट इंडियन बर्ड कंपटीशन में था, शायद एक वोट से ही पीछे रह गया ये। ठीक है, पिकॉक को ले लिया गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रहेंगे। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है भाई, शेड्यूल 1 में है। हाँ, वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो उड़ भी लेती है अभी। resides in dry grassland and shrubland on the Indian subcontinent, largest population found in राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के अलावा और भी 3-4 जगह पाई जाती है, जैसे राजस्थान के बगल समझ लो गुजरात है, फिर उधर आंध्र के पास भी, आंध्रा तेलंगाना में भी पाई जाती है। एमपी में पता नहीं, एमपी और महाराष्ट्र का था, याद नहीं था, याद नहीं है। ठीक है, 3-4 स्टेट में पाई जाती है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन राजस्थान में ही है, मुश्किल से 150 बच्चे हैं। ठीक है, फिर बंगाल फ्लोरिकन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 में। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तराई रीजन नेपाल, यहाँ सब आती हैं ये। ठीक है, रेप्टाइल्स में क्या है, घड़ियाल। घड़ियाल आपने सुना होगा, यूपी में अपने यहाँ पे
मतलब यूपी में खासकर लखनऊ में उसका ब्रीडिंग सेंटर है। इंडेंजर्ड है, शेड्यूल 2 में है। फिर क्रोकोडाइल से ही इवॉल्व हुए हैं, स्पेशलाइज हैं ये फ्रेश वाटर में रहते हैं नॉर्मली, ठीक है, फ्रेश वाटर रिवर में। फिर क्लीन रिवर विद सैंडी बैंक, ओनली वेबल पॉपुलेशन इन नेशनल चंबल सेंचुरी। अपने यहाँ जो नेशनल चंबल सेंचुरी है, चंबल नदी पे बना है, ठीक है। चंबल नदी जो सेंचुरी बनाई है बेसिकली 3 राज्यों में फैली है, ठीक है, यूपी, एमपी और राजस्थान। चंबल नदी वहां से होकर जाती है बीच के बॉर्डर से, ठीक है, तो उसी के आसपास है वो। हाँ, तो ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है। स्मॉल नॉन ब्रीडिंग पॉपुलेशन एग्जिस्ट, सोन, गंडक, हुगली, घाघरा रिवर एक्सटिंक्ट इन म्यांमार, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश। पहले वहां पे थी, अब एक्सटिंक्ट है वहां पे। इंडिया में है, काफी जगह है। अभी देखा था ऊपर, चंबल नेशनल चंबल सेंचुरी में है। और उसके अलावा जो बाकी कुछ नदियां हैं, सोन, गंडक, हुगली, घाघरा, इन सब में भी मिल जाते हैं, ठीक है। सही है। लेदरबैक लेदरबैक टर्टल इंडेंजर्ड है, शेड्यूल 2 में है, ठीक है। लार्जेस्ट ऑफ लिविंग सी टर्टल, वेइंग एज मच एज 900 केजी, एक्सलेंट स्विमर, जेली फिश आर देयर प्राइमरी प्रे, ठीक है। मतलब ये सबसे बड़े टर्टल्स होते हैं, करीब 900 किलो तक ये जा सकते हैं। 900 किलो तक इनका वेट हो सकता है भाई, इतना भारी। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशन, फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट वाटर्स ऑफ अटलांटिक, पैसिफिक इन इंडियन ओशन, ठीक है। इनका थ्रेड्स अलग है भाई। इनका थ्रेड्स क्या है? हाई सी फिशिंग ऑपरेशंस, ठीक है, हार्वेस्टिंग ऑफ एग्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेट्स, आर्टिफिशियल लाइटनिंग डिसोरिएंट्स हैचिंग एंड एडल्ट एंड cause them to migrate inland rather than back to the sea. Threats to habitat include construction, mining and plantation of exotics. अच्छा, ऑलिव रिडली बहुत फेमस है अपने यहाँ, हमेशा न्यूज में रहता है, वल्नरेबल है और शेड्यूल 1 में है, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल टर्टल एंड फाउंड इन द वर्ल्ड, यूनिक मास नेस्टिंग कॉल्ड अरीबाडा, अरीबाडा, ठीक है। उड़ीसा में आप अक्सर न्यूज में सुनेंगे, उड़ीसा में। और तो ये सारे ही जितने अपने कोस्ट हैं, सब जगह ये हो सकता है इनका ब्रीडिंग, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ट्रॉपिकल एंड वार्म टेम्परेट रीजन ऑफ साउथ अटलांटिक, पैसिफिक इन इंडियन ओशन, इन इंडिया, गहिरमाथा कोस्ट, भितरकनिका नेशनल पार्क का हिस्सा है जो, उड़ीसा में ऋषिकुल्या, रुकरी कोस्ट इन गंजाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, यहाँ से मिलता है। उड़ीसा का दोनों बात है। फिश में क्या है भाई? फिश में लार्ज टूथ सॉफिश, इंडेंजर्ड है, शेड्यूल 2 में है, ठीक है। और लॉन्ग रोस्ट्रम टोलरेट अ रेंज ऑफ सेलेनिटी और सॉल्ट लेवल। फिर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाटर्स अराउंड द वर्ल्ड, मतलब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर में पाई जाती है दुनिया भर के। फिर है हम बैग मछली, ये अपने यहाँ नदियों में पाई जाती है, खासकर साउथ इंडियन के नदियों में। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। लार्ज फ्रेश वाटर फिश आल्सो कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड टाइगर ऑफ द वाटर, ठीक है, बड़ी मछली होती है ये। फ्रेश वाटर ऑफ कावेरी बेसिन, कावेरी रिवर बेसिन, इंक्लूडिंग कीलस, पंबार, कबिनी और भवानी रिवर, इन नदियों में पाई जाती है। कावेरी में तो पाई जाती है, उसके अलावा पंबार, कबिनी और भवानी नदियों में पाई जाती है, ठीक है। कौन सी? क्रिटिकली इंडेंजर्ड, याद रखना। हम बैग मछली। फिर फायर कोरल या मिलोपोरा बोशमाई, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। colonial marine organisms that exhibit physical characteristics similar to that of coral, not true coral, but are instead more closely related to hydra and hydrozoans, making them hydrocorals, ठीक है। तो ये ट्रू कोरल नहीं है, बस उनके जैसे दिखते हैं, और ये बेसिकली हाइड्रा है, ठीक है। फाउंड ऑन रीफ इन इंडियन, पैसिफिक इन अटलांटिक ओशन एंड द कैरिबियन सी, दे फॉर्म extensive outcrop on projecting part of reef where tidal current are strong, ठीक है। फिर स्टेट एनिमल ऑफ वेरियस स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है, ये देख लेते हैं, बढ़िया भाई। जम्मू कश्मीर का हंगल, एशियाटिक लायन गुजरात, राजस्थान का कैमल है, ठीक है। जायंट स्क्वायरल महाराष्ट्र का है, गौर गोवा का है, एलिफेंट झारखंड, कर्नाटका और केरला, ठीक है। एलिफेंट झारखंड, कर्नाटका, केरला। नीलगिरी तार तमिलनाडु का है, स्क्वायरल पुडुचेरी का है,
और ब्लैक बक आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। ठीक है, न्यूज राजस्थान में न्यूज में था, लेकिन राजस्थान का नहीं है ये। आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। डियर तेलंगाना का। वाइल्ड बेफेलो छत्तीसगढ़। ठीक है। और सांभर उड़ीसा। और क्या है, फायरेज लंगूर त्रिपुरा। फिशिंग कैट वेस्ट बंगाल का है। सिरोव मिजोरम, ये भी हमने पढ़ा था, सिरोव मिजोरम। संगाई मणिपुर। ठीक है। क्लाउडेड लेपर्ड मेघालय। ऑक्स बिहार। बिहार वाले सही है, सबसे अलग है। जंगली जानवर नहीं रखा इन्होंने। अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मिथुन। ठीक है। वन हॉर्न राइनोसोरस असम। रेड पांडा सिक्किम, बताया था हमने, रेड पांडा सिक्किम। ठीक है। और उत्तराखंड मस्क डियर। स्नो लेपर्ड हिमाचल प्रदेश। नील गाय दिल्ली। दिल्ली का अलग ही है भाई। स्वैम डियर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो सारी ये एनिमल्स हैं, स्टेट एनिमल्स हैं अलग अलग राज्यों के। ठीक है। स्टेट बर्ड ऑफ वेरियस स्टेट्स इन इंडिया। ऊपर से शुरू करें तो कौन कौन सा भी। जम्मू कश्मीर का है कौन सा, ब्लैक नेक क्रेन। ठीक है। नॉर्थर्न गोशॉक पंजाब का है। हिमालयन मोंडल, हिमालयन हिमालयन मोनल उत्तराखंड का है। ठीक है। और वेस्टर्न ट्रैगोपान हिमाचल प्रदेश का है। ब्लड फीसन ये सिक्किम का है। वाइट विंग्ड वुड डक असम का है। ग्रेट हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश और केरला। ठीक है, याद रखना केरला का भी है। ठीक है, और दो न्यूज में ये नागालैंड में रहता है, लेकिन नागालैंड से कोई रिलेशन नहीं है। ग्रेट हॉर्नबिल जो है अरुणाचल प्रदेश और केरला का स्टेट बर्ड है। ठीक है। सारस क्रेन उत्तर प्रदेश का है, सारस बड़ी चिड़िया होती है। ठीक है। हाउस स्पैरो दिल्ली और बिहार की है। ग्रेट इंडियन मस्टर्ड राजस्थान की है। ग्रेट फ्लेमिंगो गुजरात की है। एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर ये मध्य प्रदेश की है। कोयल झारखंड की है। मिसिस होम्स पीजेंट मिसिस होम्स पीजेंट मणिपुर और मिजोरम की है। ठीक है। और येलो फुटेड ग्रीन पिजन महाराष्ट्र का है। हिल मैना छत्तीसगढ़ और मेघालय का है। देख लो, मेघालय का भी है, छत्तीसगढ़ का। व्हाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर वेस्ट बंगाल का है। ब्लैक क्रेस्टेड बुलबुल गोवा। इंडियन रूलर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना कर्नाटका। ठीक है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटका, ये तो जगह का इंडियन रूलर है। एशियन कोयल पुदुचेरी और इमराल्ड डोव तमिलनाडु। ठीक है। ठीक है। प्रोमिनेंट प्रोटेक्टेड एरियाज, चलो इसको भी देख ही लेते हैं भाई, अरे है बहुत ज्यादा ही तो। ठीक है, ठीक है। आर्टिस्ट तुमने देखा ही है। मैप अच्छा है, ये मैप डाल दिया जाएगा। क्या सारे का नहीं है क्या, अच्छा आधा आधा करके दिया है। ठीक है। पर ये तो पुरानी लिस्ट होगी, इसमें नेशनल पार्क ये नई रिपोर्ट नेशनल पार्क, क्योंकि ये 2022 का डॉक्यूमेंट है, तो उसके बाद जो आए हैं वो नहीं होंगे इसमें। हाँ। और ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है वैसे तो एक एक पढ़ने का। क्विज खेलते तो समझ में आता, तब ज़्यादा सही लगता। क्या ये यूटी या स्टेट, नेशनल पार्क, मेजर रिवर, फ्लोरा फोना या फॉरेस्ट टाइप फोना। सही है। नेशनल पार्क तो चलो यार एक एक दिया क्यों। अंडमान निकोबार में कैम्बेल बे नेशनल पार्क। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑर्किड्स ट्री फन मैंग्रोव। क्रैब ईटिंग मकाक जायंट, अच्छा ये कौन कौन से हुए हैं वहाँ पे जानवर। अंडमान निकोबार में गलथिया बे नेशनल पार्क। और अच्छा, अंडमान निकोबार में ही महात्मा गांधी मरीन, तो एक ही साथ लिख देते हैं यार, अलग अलग क्यों लिखा है समझ नहीं आ रहा है। ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, मतलब अंडमान निकोबार में करीब हो सकते हैं 7 या 8 हैं, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है। तो उस हिसाब से तो काफी होंगे, देखो 9 हैं। अंडमान निकोबार में 9 हैं टोटल नेशनल पार्क। तो देखो, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क हमने किया था। उसके बाद मिडिल बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, माउंट हैरियट, और नॉर्थ बटन झांसी रानी मरीन, सैडल पीक, और साउथ बटन। ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में पपीकोंडा गोदावरी नदी पर। फिर राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क पेन्ना नदी पर। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। और ठीक है, ये आंध्र था। अरुणाचल में कौन है, मौलिंग नेशनल पार्क और नामदफा, देखो नामदफा आ गया, ये अरुणाचल अरुणाचल में है। ठीक है, यहाँ पे फ्लाइंग स्क्वायर होता है ना, फ्लाइंग स्क्वायर। ठीक है। असम में दिब्रू सैखोवा दिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस नेशनल पार्क, नमेरी, देख लो नमेरी, नमेरी भी इसमें है। राजीव गांधी ओरांग, ठीक है, ये अब ओरांग नेशनल पार्क की है।
बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। छत्तीसगढ़ गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है। उमरिया और कुदमार ये नदियां हैं जो वहां से बहती हैं। छत्तीसगढ़ में ही इंद्रावती या कुतरू नेशनल पार्क है। और कांगर वैली नेशनल पार्क भी छत्तीसगढ़ में है। गोवा में एक ही है, मल नेशनल पार्क, मंडोवी नदी पर। गुजरात में कौन कौन से हैं? वसंदा नेशनल पार्क, वंसदा, ठीक है, वंसदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, और मरीन या गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, ठीक है। अलग अलग नदी पर है। वंसदा वाला अंबिका पर था। ब्लैक बक वाला परावलिया और अलंकार, ठीक है। गिर नेशनल पार्क हिरन, तदुर्दी, दातरदी, शिंगोंडा, मचुंदरी, गोदावरी, रावल, ये सब नदियां गिर नेशनल पार्क से होके बहती हैं। और मरीन मरीन वाला तो मरीन में ही है, क्या कहना। हरियाणा में कालेसर है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। हिमाचल में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, और अ, इंद्र किला नेशनल पार्क, और शीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, और सिम्बल बारा नेशनल पार्क, ठीक है। ये सब था। जम्मू कश्मीर में कौन सा था? सिटी फॉरेस्ट, जिसको सलीम अली सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क या सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है। और दसिंगम नेशनल पार्क, हेमिश नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये सब जम्मू कश्मीर में था। और झारखंड में कौन सा है? बेटला नेशनल पार्क, बेटला। कर्नाटका में अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बानरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क, ठीक है। ये सब कर्नाटका में है। केरला में देख लो, केरला में कौन सा है? अनाईमुड्डीशोला नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, मत्थिकेट्टम शोला नेशनल पार्क, और पंबाडुम शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये सब केरला में है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, फॉसिल, इंद्र इंद्र प्रियदर्शनी पेंच, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, ये सब मध्य प्रदेश में। अभी और है, अच्छा, वन विहार भी है, कूनो नेशनल पार्क, ठीक है, वन विहार नेशनल पार्क। ये कूनो, ये वाला एक, ये वाला महाराष्ट्र में है, कूनो नेशनल पार्क, ठीक है। महाराष्ट्र में ही चंदोली नेशनल पार्क, गुरमल नेशनल पार्क, नवगांव या नवागांव नेशनल पार्क, ठीक है। और महाराष्ट्र में ही पेंच नेशनल पार्क है, ठीक है। एक पेंच हमने अभी देखा था मध्य प्रदेश में, और एक यहाँ पे। महाराष्ट्र संजय गांधी नेशनल पार्क, फिर तडोबा नेशनल पार्क, केबुलंगा, मणिपुर। और मेघालय में कौन सा है? बल्फाक्रम नेशनल पार्क है। अच्छा, मेघालय नोक्रेक रिज, ठीक है, नोक्रेक, मेघालय में नोक्रेक रिज नेशनल पार्क। मिजोरम मुरलिन नेशनल पार्क, मिजोरम में ही फोंगकुपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। और नागालैंड में का है इंटाकी नेशनल पार्क, इंटांकी, अब इसका मतलब क्या नहीं पता। नागालैंड में इंटांकी नेशनल पार्क। ओडिशा भितरकनिका नेशनल पार्क, उड़ीसा में ही सिमलीपाल नेशनल पार्क। राजस्थान में मुकुंदरा नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केलोदेवी घाना नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, ठीक है, टाइगर के लिए जाना जाता है। राजस्थान में ही सरिस्का नेशनल पार्क है, जो भी ये भी टाइगर रिजर्व बन गया है। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क, तमिलनाडु में गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, ये सब तमिलनाडु में है। मुखूर्ती नेशनल पार्क, ठीक है। तेलंगाना में कौन सा है? कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, ठीक है, या केवी रेड्डी। और तेलंगाना में ही है महावीर हरीना वनस्थली, महावीर हरीना वनस्थली, ठीक है, तेलंगाना में ही है, नेशनल पार्क है ये। तेलंगाना में ही है मुर्गवानी नेशनल पार्क, मुर्गवानी नेशनल पार्क। त्रिपुरा में कौन सा है? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, बाइसन या राजबारी नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। उत्तराखंड में कॉर्बेट, गंगोत्री, और गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, ये सब उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ही वैली ऑफ फ्लावर्स भी है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में बक्सा नेशनल पार्क, जो कि टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है।
वेस्ट बंगाल में ही गोरुमारा नेशनल पार्क, वेस्ट बंगाल में जलदापारा नेशनल पार्क और न्यूरा वैली नेशनल पार्क, ये सब वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। उसमें संगाली नेशनल पार्क और सुंदरबन नेशनल पार्क ये सब वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट खत्म हो गई और हमारा एनवायरमेंट भी। अच्छा, बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया अपने यहाँ कितने हैं? 18 हैं। देख लेते हैं। कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट लद्दाख में है, ये ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। कंचनजोगा नेशनल पार्क, कंचनजोगा बायोडायवर्सिटी रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। ये सिक्किम, सिक्किम के आसपास सिक्किम है और साइड बॉर्डर भी है ना तिब्बत से या नेपाल से, एग्जैक्टली याद नहीं है। दिहांग दिबांग वैली और दब्रू सैकोवा मानस नेशनल पार्क, ये नोकरेक, पन्ना, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये सब ये पन्ना और पंचमढ़ी ये एमपी में है। अचनामक अचनामकर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ये यू मतलब एमपी और उसे कौन सा छत्तीसगढ़ ना, छत्तीसगढ़ के बीच में है। ठीक है। सिमलीपाल नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व ये अपने यहाँ उड़ीसा में। शेषाचलम हिल्स आंध्र प्रदेश। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पे? नीलगिरी केरला और द बॉर्डर पर भी। ठीक है। अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्तमलाई तमिलनाडु लिखा, तमिलनाडु एग्जैक्ट नहीं लिखा इन लोगों ने, मतलब ये सब एक से ज्यादा स्टेट में फैली रहती है ना। कोई बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो बड़ा एरिया है, तो वो एक से ज्यादा स्टेट में हो सकता है। फिर गल्फ ऑफ मन्नार है और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व स्टेट और जियोग्राफिक फीचर्स, प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है, फौना फ्लोरा। दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग के अंदर में कौन कौन आएगा? मौलिक नेशनल पार्क, दिबांग नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है ये। शेषाचलम हिल्स, शेषाचलम का ही मतलब इसको शायद अप्रूव कर दिया था, चलो कोई नहीं। शेषाचलम हिल्स आंध्र प्रदेश, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। और इसमें कौन कौन सा आता है? श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों आते हैं। दिब्रू सैखोवा, अभी हमने देखा था दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ठीक है, उसके अंदर में ही मतलब दिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क आता है। ठीक है, तो ये जो मतलब कोई नेशनल पार्क है, कभी बायोडायवर्सिटी के अंडर में हो सकता है, ठीक है, या टाइगर रिजर्व के अंडर में हो सकता है, या जो बायोस्फीयर रिजर्व और वो नेशनल पार्क उनकी बाउंड्री सेम हो सकती है, तो इसलिए नाम भी सेम रहते हैं कई बार। ठीक है। जैसे मानस है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है, तीनों है मानस। ठीक है। और मानस बायोस्फीयर रिजर्व भी है, चारों हो गया। फिर अचनामक अचनामकर अमरकंटक जो है, ये एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच में है। ठीक है। ठीक है, और इसके अंदर में कोई नहीं है। पन्ना, ये भी मध्य प्रदेश में है। पन्ना में कौन कौन सा आता है? पन्ना नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, गंगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केन घरियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। फिर पंचमढ़ी, पंचमढ़ी कहाँ है? पंचमढ़ी भी मध्य प्रदेश में है। इसमें बोरी सेंचुरी, पंचमढ़ी सेंचुरी, सतपुरा नेशनल पार्क, ये सब आते हैं इसमें। कच्छ में बायोस्फीयर रिजर्व जो, उसमें कौन सा है? कच्छ डेजर्ट सेंचुरी, वाइल्ड एस सेंचुरी, ठीक है, वो दो है। फिर कोल्ड डेजर्ट, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इसमें कच्छ डेजर्ट, कच्छ कहाँ से आ जाएगा भाई? कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये ऊपर वाला लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, इसमें नहीं आ गई, गलत है। फिर अगस्त मलाई, अगस्त मलाई दोनों में फैला है, ठीक है। नैयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शेंदुर में शेंदु में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कलक्कड़, ठीक है, कलक्कड़ मुंडनथुरा टाइगर रिजर्व, ठीक, अगस्त मलाई में सब है। कंचनजंगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है। और कौन सा? सिमलीपाल, ये उड़ीसा में है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। और हाथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब सिमलीपाल में आते हैं। सुंदरबन में क्या है भाई? सुंदरबन में सुंदरबन नेशनल पार्क और संजय खाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लुथियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हॉलीडे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारी चीज़ें सुंदरबन में आती हैं। सारे जो
सेंचुरीज या पार्क हैं उसके अंदर, बायोस्फीयर रिजर्व। गल्फ ऑफ मन्नार, इसके अंदर में मरान मन्नार मरीन नेशनल पार्क, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार इंडिया और श्रीलंका के बीच में। फिर नोकरिक, नोकरिक कहाँ पे, मणिपुर, ठीक है। नोकरिक नेशनल पार्क। गारो हिल्स, गंगोई दरांग एंड सीसमा सिंसांग, ठीक है। कैसे, मतलब मेघालय में है ये, ठीक है। नोकरिक नेशनल पार्क मेघालय, पार्ट ऑफ गारो हिल्स और गनोल दरांग, ठीक है। ग्रेट निकोबार, ये क्या है, ग्रेट निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और किस उसमें नहीं, ठीक है। नंदा देवी नेशनल पार्क, ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व होगा, ठीक है। इसमें नंदा देवी नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क भी है, ठीक है। उत्तराखंड में है ये, ऋषिगंगा नदी के किनारे। नीलगिरी, नीलगिरी तीनों राज्यों में फैला है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। तो और इसमें लिखा है वाइल्ड लाइफ, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और बंदीपुर टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये सब हैं इसमें एक्टिव, ठीक है। नीलगिरी हो गया, खत्म ये कहानी, ठीक है। तो ये यहीं तक था। नीलगिरी में कौन कौन से हैं, मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बंदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है। आसो वाइल्ड लाइफ नेशनल टाइगर रिजर्व, नगरहोल नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व भी मान लो, मुकुर्ती नेशनल पार्क, ठीक है। साइलेंट वैली, ये सारे इसमें हैं, नीलगिरी में, ठीक है। नीलगिरी तीन में फैला है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये तुम्हारा था डॉक्यूमेंट, इसको हम देखा था। इसमें बेसिक चीज़ें थी बहुत, आप इसको अपडेट कर सकते हैं किसे, जो करंट अफेयर्स हैं, ठीक है। इसी का फॉलोअप होगा करंट अफेयर, चाहे वो 2023 के लिए जिसने एग्जाम दिया हो या 24 के लिए जो देगा, इसी का फॉलोअप ही होगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।